Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are welcome at the platform of Stars Academy, Allama Iqbal Town, Lahore. This is a complete e-learning app and you will be benefited out of it, inshallah. And today we have to discuss another topic in the core of free content like agreement mistakes. This is very important topic and you people have to focus on it very much. My dear students, एग्रीमेंट मिस्टेक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें नाउन और उससे रिलेटेड बहुत सी डिफरेंट किस्म की मिस्टेक्स जो है वो सामने आती हैं. लेट्स स्टार्ट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रैक्शंस, पोर्शंस और परसेंटेजेस, देन व्हाट वी हैव टू डू, which type of verb is to be supplied by us. It means when you go for your exams, you will be given some of the MCQs and some of the time आपको उसमें कुछ ऐसे phrases मिलेंगे जिसमें कोई plural noun होगा, तो फिर उसके साथ हमें verb कौन सा supply करना होगा ये हम देखेंगे. ज़रा मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा कि फ्रैक्शंस, पोर्शन और परसेंटेजेस की सूरत में अगर किसी स्टेटमेंट में फ्रैक्शन है या पोर्शन है या परसेंटेज है तो हमने देखना है कि ओ फ्रेज के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है. लुक, अगर नाउन प्लूरल है, पी मीन प्लूरल, एन मीन नाउन, अगर ऑफ फ्रेज के बाद आने वाला नाउन प्लूरल है तो फिर वर्ब भी प्लूरल होगा, और अगर ऑफ फ्रेज के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर है तो फिर इसका वर्ब भी सिंगुलर ही होगा. अकॉर्डिंग टू द नाउन वी हैव टू सप्लाई द वर्ब. ओके, और अब इसको एग्जाम्पलीफाई भी कर लेते हैं. लुक एट द एग्जाम्पल प्लीज. 25% of the population, 25% of the population of our country is / are poor. So this is a statement and what we have to do, look at it. हम कहीं पर इसको different ingredients में जो है वो divide करते हैं. 21% of the population. First of all, this is actually the percentage, और of phrase आ चुकी है, of the population. You know, population is a noun. This is actually a noun. And ये of phrase में है, of phrase, of the population. जब of the population है तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो noun है either it is singular or plural. Population is a singular noun. Look at it. Of phrase के बाद singular noun है. Now what we have to do? We have to opt the singular verb now. 21% of the population of our country is. Now we will go for singular verb is, not for are. This is to be rejected. Are is a plural verb. That's why it has to be rejected by us, because we have a strong connection with this verb कि हमारे पास नाउन सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा. अगर नाउन प्लूरल होता तो वर्ब फिर प्लूरल होना था. बिकॉज इन दिस स्टेटमेंट वी आर कन्फ्रंटेड विद परसेंटेज and of phrase is also here, and in of phrase we have a singular noun population. That's why we have opted singular verb is. Is it okay? Now another example. Look, another example please. The 2/3 of the field, the 2/3 of the field was / were underwater. Dear student, look at the statement. The first statement we have discussed and the second statement is now being discussed. Look, when we talk about
the 2/3 of the field. Field is a noun. Again, we have to encircle it. Field is a noun, and in its nature, this is singular. Singular noun. Field. And of the field. When we talk about of the field, it means कि ये एक फ्रेज है और ऑफ फ्रेज के बाद सिंगुलर नाउन आ चुका है. और द 2/3 ये पोर्शन की बात करता है. ये पोर्शन की बात करता है. फील्ड का पोर्शन कितना पोर्शन? 2/3 पोर्शन जो है फील्ड का, उसकी बात हो रही है. ये तीनों बातें हमें ज़हन में रखना होंगी. एंड आफ्टर दैट, कीपिंग इन व्यू ऑल दीज 3 थिंग्स टुगेदर, वी हैव टू गो फॉर द राइट वर्ब. अगर वर्ब की सिलेक्शन हमारी रॉन्ग होगी तो हमारा स्कोर जाएगा, एमसीक्यू हमारा रॉन्ग होगा. तो अब हमें सिंगुलर नाउन होने की वजह से सिंगुलर वर्ब की तरफ जाना है और वो है वॉज, और वर्ब को क्रॉस कर देंगे. इज इट ओके? नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स एन अदर पॉइंट. और एग्रीमेंट मिस्टेक में इस बात का भी हम ख्याल करेंगे. लुक, क्वांटिटी और अमाउंट की बात करते हैं. क्वांटिटी और अमाउंट की. जब क्वांटिटी और अमाउंट की बात हो तो फिर वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा, क्योंकि जब आप क्वांटिटी और अमाउंट को एज अ होल, एज अ यूनिट कंसीडर करेंगे तो फिर वो चाहे कितनी भी बड़ी मकदार और तादाद क्यों ना हो, उसे आपने कॉम्पैक्टनेस के वजह से कॉम्पैक्ट बना दिया है और उसको अब आपने एक यूनिट बना दिया है. यूनिट की रिप्रेजेंटेशन सिंगुलर के तौर पर होगी. जैसे कि इसे एग्जाम्पलीफाई करते हैं डियर स्टूडेंट्स. लुक, $10 kilometers is /r a long distance. 10 kilometers is /r a long distance. Dear students, though we have the word 10 kilometers, look at it, I have underlined this one. 10 kilometers, more than one is plural. जब आप एक से ज़्यादा किसी चीज़ की बात करेंगे, 2, 3, 4, 5, 10, वो प्लूरल हो जाएगा. लेकिन आपने इसको कॉम्पैक्ट के तौर पर जो है वो डील किया है, एज अ होल यूज़ किया है. मैं यहाँ लिख रहा हूँ एज अ होल और स्लैश के साथ यूनिट. आपने इसे एज अ यूनिट यूज़ किया है 10 किलोमीटर्स को. जस्ट लाइक दिस फिस्ट ऑफ माइन. इसमें 5 फिंगर्स हैं बट फिस्ट सिंगल है, एक फिस्ट है. Though it has the power of 5 fingers, but it is known to be 1. इसी तरह से 10 किलोमीटर्स एक बहुत ज़्यादा जो है, एक से ज़्यादा तादाद में है ये किलोमीटर्स, लेकिन चूंकि ये कॉम्पैक्टनेस है इसलिए ये एक यूनिट बन गया. तो दैट्स वाई जब हम क्वांटिटी और अमाउंट को एज अ होल और एज अ यूनिट कंसिडर करेंगे तो उसके साथ वर्ब हम सिंगुलर यूज़ करेंगे. सिंगुलर वर्ब आएगा, इसलिए हम इज को टिक करेंगे और आर को क्रॉस कर देंगे. इज इट ओके? इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स हम एक और पॉइंट को डिस्कस करते हैं एग्रीमेंट मिस्टेक के हवाले से. और वो क्या है जी, गौर कीजिएगा. द जो कि आर्टिकल है और इसके साथ एडजेक्टिव, और इसको हम नॉमिनल का नाम देते हैं. ओके? और फिर इसके साथ हम वर्ब जो है वो प्लूरल यूज़ कर लेते हैं. लुक, इस एक इक्वेशन को ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल अगर डेफिनेट हो तो फिर इसके साथ हम एडजेक्टिव यूज़ करें डेफिनेट आर्टिकल के साथ तो वो नॉमिनल बन जाएगा, और नॉमिनल के साथ हम प्लूरल वर्ब
यूज़ करेंगे। एग्रीमेंट मिस्टेक्स की चूँकि बातें हो रही हैं, आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है। जैसे कि मैं यहाँ एक आपके साथ एग्जाम्पलीफाई करने लगा हूँ इसे, एक पॉइंट को। लुक, द फ्रेंच लव / loves eating in restaurants. The French love / loves eating in restaurants. Dear students, in this example, we have discussed some of the things. Now, look at them. Article, definite article the is placed before an adjective French. मैंने दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया है और उसके बाद मैंने इन दोनों को ब्लॉक कर दिया है। एक ब्लॉक में इनको मैंने बंद कर दिया है। द डेफिनेट आर्टिकल है और फ्रेंच एक एडजेक्टिव है। यहां मैं आपकी फैसिलिटी के लिए नोट भी कर रहा हूं, ये एक डेफिनेट आर्टिकल है और ये एक एडजेक्टिव है। अब ये दोनों अलग अलग थे, लेकिन इनको दोनों को हमने कंबाइन किया तो ये बन गया नॉमिनल। मैं यहाँ नॉमिनल मेंशन कर रहा हूँ। अब ये पूरा ब्लॉक नॉमिनल है। ये नॉमिनल है, नाउन इक्विवेलेंट है, लेकिन नाउन नहीं है। माइंड इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड कि ये नाउन नहीं है द फ्रेंच, बल्कि ये नॉमिनल है और नाउन इक्विवेलेंट है, नाउन की जगह आने वाला वर्ड है। एंड नॉमिनल कैन बी एडजस्टेड इन द बिगिनिंग, मिडल और एंड ऑफ एन एक्सप्रेशन। कहीं पे भी ये आ सकता है, इसकी ये पोजीशन है। चलें, द फ्रेंच, अब चूंकि ये एक नॉमिनल बन चुका है और नॉमिनल को प्लूरल वर्ब रिक्वायर होता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, तो हम किस की तरफ, कौन से वाले वर्ब की तरफ जाएंगे? लव या लव्स। डेफिनेटली हम लव को प्रेफर करेंगे और लव्स को क्रॉस कर देंगे, क्योंकि लव्स तो सिंगुलर एंटिटीज के साथ जो है वो एग्री करता है। जितनी भी सिंगुलर एंटिटीज हैं उन सब के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एस और ई एस ऐड कर देते हैं, इसलिए हम यहाँ पर बेयर फॉर्म लव को जो है प्रेफर करेंगे। ओके, अब इसके बाद जो है एक और टाइप ऑफ जो है एक और एरर को जो है वो हम स्टडी कर लेते हैं, और वो क्या है जी? फ्रेज। फ्रेज और क्लॉज एज अ सब्जेक्ट, as a subject requires singular verb. Dear student, ये एक और important point है correction के हवाले से। जब आप phrase और clause की बात करते हैं, जब भी कोई phrase आएगी या कोई clause आएगा और वो एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज़ किया जाएगा, तो फिर उसके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर आप यूज़ करेंगे। इसको एग्जाम्पलीफाई करने की कोशिश करते हैं। लुक एन एग्जाम्पल। ओपनिंग माई presents at my birthday was / were extraordinarily exciting for me. Dear student, this is an example in front of you on the board, और इसमें ज़रा हम अब इसकी पार्सिंग कर लेते हैं, थोड़ा इसको देख लेते हैं एनालिसिस में।
ओपनिंग माई प्रेजेंट्स, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं ये सारा एरिया, ओपनिंग माई प्रेजेंट्स एट माई बर्थडे. सो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली अ फ्रेज. लुक, मैंने यहां लिख भी दिया है, ये फ्रेज है. और ये इस पूरे स्ट्रक्चर में एक फ्रेज है और फ्रेज एज अ सब्जेक्ट यूज हो रही है क्योंकि इससे फौरन बाद कोई ना कोई वर्ब सप्लाई किया गया है. तो बिफोर अ वर्ब व्हाट एवर कम्स इज एक्चुअली द सब्जेक्ट और द नाउन इक्विवेलेंट. यानी वर्ब से पहले जो भी पोर्शन होगा उसे सब्जेक्ट कहेगा. दुनिया का कोई भी एक सेंटेंस हो, चाहे वो कितना भी लॉन्गर हो या शॉर्टर हो, वो दो ही हिस्सों में डिवाइड हो सकता है. एक सब्जेक्ट है और दूसरा प्रेडिकेट है. तो वर्ब वाले पोर्शन को, वर्ब के बाद वाले पोर्शन को आप प्रेडिकेट कहते हैं और वर्ब से पहले वाले सारे पोर्शन को आप सब्जेक्ट कहते हैं या नाउन कहते हैं या नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं. तो मैंने पूरा एरिया जो अंडरलाइन किया ये एक बेसिकली नाउन है या सब्जेक्ट है और ये फ्रेज है पूरी की पूरी. और इसमें ओपनिंग से पता चला कि ये जो है वो वर्ब फ्रेज है, ओपनिंग माई प्रेजेंट्स एट माई बर्थडे. और उसके बाद हमने देखना है कि एज अ सब्जेक्ट हमने इस पूरी फ्रेज को यूज किया तो वर्ब कौन सा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा. एस वी मीन सिंगुलर वर्ब. तो हम वॉज को टिक करेंगे और वर को क्रॉस कर देंगे. इज इट ओके? इस तरह से हम अपनी मिस्टेक्स को जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हम अवॉइड कर सकें इन मिस्टेक्स से. और इसके बाद एक और पॉइंट देखते हैं जी. पॉइंट क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स. लुक, नाउन है और इसके साथ क्वांटिफायर है. क्वांटिफायर, नाउन और क्वांटिफायर. अब क्वांटिफायर के अंदर जो है आपको मालूम है कि दो तरह के क्वांटिफायर हैं. नंबर वन क्वांटिफायर नंबरेबल, नंबरेबल क्वांटिफायर्स हैं और फिर दूसरे मेजरेबल हैं, मेजरेबल क्वांटिफायर्स हैं. मेजरेबल क्वांटिफायर्स में और नंबरेबल क्वांटिफायर्स में थोड़ा फ़र्क है, लेकिन दोनों जो है वो किसी न किसी क्वांटिटी को या नंबर को जो है आपको मालूम है शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. जस्ट लाइक इट, नंबर, फ्यू एटसेट्रा. इसी तरह से अमाउंट मेजरेबल में और लिटल. ये कुछ जो है वो नाउन और क्वांटिफायर के साथ जो है वो एग्रीमेंट के हवाले से डिस्कशन चल रही है. और क्वांटिफायर में दो टाइप्स हैं, नंबरेबल और मेजरेबल. नंबरेबल नंबर और फ्यू वगैरह और मैनी, और इसी तरह मेजरेबल में अमाउंट और मच और लिटल. ये कुछ मेजरेबल क्वांटिफायर्स हैं. इस पर एक एग्जांपल शेयर कर लेते हैं. एग्जांपल शेयर करते हैं डियर स्टूडेंट. लुक एट द एग्जांपल प्लीज. One should not take many / much sugar. डियर स्टूडेंट, ये एक स्टेटमेंट हमारे पास आ गया और स्टेटमेंट है वन शुड नॉट टेक मच और मैनी sugar. First of all we have to do what? Look, हमें देखना होगा कि ये जो शुगर है वर्ड, ये नाउन कैसा नाउन है. ये मेजरेबल नाउन है या फिर यानी ये काउंट नाउन है या ये नॉन काउंट नाउन है. तो शुगर एक नॉन काउंट नाउन है, NCN है. ओके, अब अगर ये नॉन काउंट नाउन है तो नॉन काउंट नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं, मेजरेबल क्वांटिफायर्स. और अगर ये काउंट नाउन होता तो फिर हम उसके साथ नंबरेबल जो है क्वांटिफायर यूज करते. सो दैट्स वाई हम अब जाएंगे मच के लिए. वन शुड नॉट टेक मच, मच को क्लिक करेंगे और मैनी को क्रॉस कर देंगे. इज इट ओके? इन दिस वे वी हैव discussed
some of the most important errors regarding agreement mistakes, so that we can avoid of all these unnecessary mistakes to secure our high score in our exams. I wish you best of luck. Thank you very much.